Now we are going to solve exercise 5.2. हमने 5.1 तो पूरा कवर कर लिया, लेकिन 5.2 में सभी जो प्रॉब्लम्स है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि वो कंडीशंस देते हैं और उससे हमें इक्वेशंस बनाने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट में जो कंडीशन दी है, इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। तो उसका जो टोटल अमाउंट है वो 350 है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन मिल गई। हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट देयर आर एक्स नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स एंड y number of 10 रुपीज नोट्स। तो जो टोटल अमाउंट है उनका, वो तो उन्होंने 350 दिया है। तो हम अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंसीडर करो कि 5 रुपीज के अगर 3 नोट्स है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 5 by 3, सो आई विल गेट द अमाउंट एज 5 3 15 रुपीज। ओके, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोट्स से हम अगर 5 रुपीज के नोट्स है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हमने अगर x नंबर ऑफ नोट्स अगर कंसीडर किए हैं तो हम क्या करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी ड्यू टू 5 रुपीज नोट्स। एंड 10 रुपीज के कितने नोट्स है, y नंबर ऑफ नोट्स है, तो हम क्या करेंगे, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये हमें दोनों की अगर हमने एडिशन की तो हमें टोटल अमाउंट मिलने वाली है। और क्वेश्चन में उन्होंने हमें 350 टोटल अमाउंट दी है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। ओके, नाउ हम देखेंगे कि सेकंड कंडीशन क्या है। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स जो है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस। तो 5 रुपीज के नोट्स हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, जितने भी है वो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10। तो ये 10 से कम है। तो जितने भी 10 रुपीज के नोट्स है उससे अगर मैंने 5 रुपीज के नोट्स सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आई विल गेट 10। लेकिन कंडीशन में क्या दिया है देखेंगे अभी, number of 5 rupees notes are less by 10 than twice the number of 10 rupees notes। यानी जितने भी 10 रुपीज के नोट्स दिए हैं उसके ट्वाइस से, मीन्स 2 into y, ये हो गए 10 रुपीज के जितने भी नोट्स है उसका ट्वाइस। उससे हम 5 रुपीज के जितने भी नोट्स है वो अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमें 10 मिलने वाला है। तो अब हमें ये दो इक्वेशंस मिल गए हैं जो हम किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एज हमने एलिमिनेशन मेथड देखा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है। लेकिन क्या करेंगे, इसको हम x फर्स्ट लेंगे और y को हम बाद में लेंगे। तो इस टाइप का हमें इक्वेशन मिलेगा, यानी -x + 2y = 10। ये इक्वेशन हमें सेकंड मिल गया है। तो ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था कि अगर x का कोएफिशिएंट 1 है तो सिंपली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, x - 2y = -10। मीन्स हमने क्या किया, -1 से इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो पूरे जो टर्म्स होते हैं इस इक्वेशन में उनके साइंस अपोजिट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम नंबर 2 देंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो x = क्या आएगा, -10 और ये -2 अगर उधर गए तो वो
प्लस 2y आएगा। तो अब ये इक्वेशन थर्ड मिल गया जिसमें मुझे वैल्यू ऑफ x मिल गई है। ये वैल्यू हम लेके इक्वेशन 1 में x के प्लेस पे पुट अप कर देंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे यानी 5 इंटू एक्स की प्लेस पे हम -10 प्लस 2y पुटअप कर देंगे प्लस 10y इज इक्वल टू 350। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 10 जा -50 प्लस 5 इंटू 2 5 2 जा 10y सॉरी प्लस 10y प्लस ये 10y ऑलरेडी यहाँ पे है इज इक्वल टू 350। ओके, अब 10y प्लस 10y मीन्स 20y आ गए और ये -50 वो साइड अगर हम लेके जाएंगे तो ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा। 350 प्लस 50 20y इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन 400 आ गया। तो y इज इक्वल टू 400 को हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से अगर मैंने 40 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 20 आ गए। तो मुझे 10 रुपीज के जो नोट्स मिल गए वो 20 है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड इन प्लेस ऑफ y मीन्स y की वैल्यू हम अब यहाँ पे पुटअप कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन कौन सा है, थर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे अब हम वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। तो x इज इक्वल टू व्हाट, -10 प्लस 2 इंटू y मीन्स 20 -10 प्लस 40 यानी हमें मिल गए यहाँ पे 30 नोट्स ऑफ 5 रुपीज। तो यहाँ पे हम अब वर्ड्स में वो आंसर लिख देंगे। देयरफॉर देयर आर हाउ मेनी नोट्स ऑफ 5, दैट इज 30 नोट्स ऑफ 5 rupees and 20 notes of 10 rupees. ओके, तो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन में हमें एक फ्रैक्शन दिया है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन का पहले हम न्यूमरेटर कंसीडर करते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x एंड हम डिनोमिनेटर y कंसीडर करेंगे। Therefore that fraction is equal to क्या आएगा, x divided by y। अब हम क्या करेंगे, जो भी उन्होंने कंडीशन दी है वो फर्स्ट हम रीड करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। उन्होंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो रिलेशन दिया क्या है, वो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, 1 से लेस है। डिनोमिनेटर अगर 1 से लेस है तो वी हैव टू ऐड 1 इन द न्यूमरेटर और वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर लेस है तो 2x से मीन्स हम न्यूमरेटर का ट्वाइस करेंगे और उससे 1 लेस करेंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है, डिनोमिनेटर। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया है। The denominator of fraction is 1 less than twice the
न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से अगर हमने 1 लेस किया तो हमें डिनोमिनेटर मिलने वाला है। ये फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, लेकिन हम क्या करते हैं, ये y को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और 1 को राइट हैंड साइड। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। ओके, अब जो कंडीशन बाद में दी है उसका भी हम देखेंगे और सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। If 1 is added to the numerator and denominator, the ratio becomes 3:5. तो हमें क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द कंडीशन, बाय द सेकेंड कंडीशन। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, बाय फर्स्ट कंडीशन हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन किया। अब सेकंड कंडीशन में उन्होंने दिया है कि इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर बोथ, then value of this fraction becomes 3/5। रेशियो इनका 3/5 आता है। तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1, इसने इससे मल्टीप्लाई किया। अब हम ये 5 से इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5x प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 1 जा 3। तो अब ये y जो है वो लेफ्ट हैंड को लेके आते हैं और ये 5 राइट हैंड। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और ये जो प्लस है उधर जाके माइनस होगा। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। अब मुझे ये दो इक्वेशंस मिल गए हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अभी, अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी है। तो यहाँ पे वी हैव टू इक्वेट दिस टू, और हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 3 है हम इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 करते हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, यहाँ पे 3 है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3y इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन मुझे थर्ड मिल गया है। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि जो भी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नेक्स्ट स्टेप में थोड़ी देर के लिए हम ये इक्वेशन नहीं यूज करने वाले हैं। तो अब हम ये दो इक्वेशंस इस स्टेप के लिए यूज करेंगे। तो देखिए जिसे हमें एलिमिनेट करना है उनका अगर साइन सेम है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, मींस 2 माइनस 3 अब हम करेंगे। इक्वेशन 2 देखिए, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, और ये इक्वेशन है। ओके, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दो इक्वेशंस की, तब हम ये जो इक्वेशन होता है नीचे का उसके साइन हम अपोजिट करते हैं। ओके, तो +3y माइनस 3y ये तो कैंसल हो गया। इन दोनों का अब ये प्लस है ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और उस सब्ट्रैक्शन को साइन जो ग्रेटर टर्म रहती है उसका होता है। तो -x इज इक्वल टू, ये दोनों भी माइनस है तो माइनस माइनस का एडिशन होता है और माइनस का साइन। -3 -2 -5, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। अब ये जो वैल्यू है ये हम 1 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं ना, मीन्स नाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन। और ये यूज करेंगे क्योंकि इसके अगर हमने कोएफिशिएंट्स देखे तो छोटे हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो in place of x we will put 5 here,
2 into 5 minus y is equal to 1 means 2 5s are 10 minus y is equal to 1. ये 10 अगर वो साइड गए तो 1 माइनस 10 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9. अगर दोनों साइड्स सेम माइनस का साइन है तो उसे हम प्लस कर सकते हैं यानी y की वैल्यू मुझे 9 मिल गई. देयरफॉर दैट फ्रैक्शन जो हमें फाइंड आउट करना था वो फ्रैक्शन है x अपॉन y मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 9 या 5 बाय 9. दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 बाय 9. तो यहाँ पे हमने सेकेंड कंप्लीट कर दिया. Now students, we are going to solve third one. You can take screenshot of this second question. Now third one देखिए. तो the sum of ages of Priyanka and Deepika. प्रियंका एंड दीपिका के एजेस की जो सम दी है वो 34 इयर्स दी है. तो फर्स्ट हम क्या कंसिडर करेंगे कि लेट सपोज दैट एज ऑफ लेट टूडेज एज करेंगे. ओके या प्रेजेंट एज. लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका is equal to x years. Okay, and present age of Deepika is equal to y years. Okay, तो क्या बोला है फर्स्ट कंडीशन में बाय द फर्स्ट कंडीशन इन दोनों के एजेस की सम दी है. सो आई हैव टू राइट हियर x प्लस वाई कितनी दी है वो 34 इयर्स. देखिए इतना सिंपल फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. अब सेकंड इक्वेशन या सेकंड कंडीशन में क्या दिया है बाय द सेकंड कंडीशन क्या दिया है प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका. प्रियंका एल्डर है यानी प्रियंका बड़ी है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एज ऑफ दीपिका फ्रॉम प्रियंका. तो प्रियंका कितने ईयर से एल्डर है तो वो 6 ईयर से है. बाय द सेकंड कंडीशन इफ आई सब्ट्रैक्ट एज ऑफ दीपिका फ्रॉम प्रियंका मीन्स प्रियंका का एज तो x ईयर से इसमें से हमें दीपिका का एज माइनस करना पड़ेगा तो हमें 6 मिलने वाले हैं. ये दोनों भी इक्वेशंस एकदम सिंपल लग रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट्स लेना भी नहीं पड़ा तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो ऑलरेडी y का साइन अपोजिट है यानी ये y जो है यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय सिंपली एडिंग दीज टू इक्वेशंस. सो अगर हमें सॉल्व करना है ये दो इक्वेशंस तो वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. तो अगर हमने ऐड किया तो एडिशन में तो हम इनका साइन अपोजिट नहीं करने वाले हैं जस्ट ऐड कर देंगे. प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो गया. 2x इज इक्वल टू 34 प्लस 6 यानी यहाँ पे एडिशन 40 आ गई. तो x इज इक्वल टू अगर हमने 40 से 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 इयर्स ये एज आ गई प्रियंका की. अब हम ये जो है इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे. तो x मीन्स 20 प्लस y इज इक्वल टू 34 तो y इज इक्वल टू 34 और वो 20 वो साइड जाके माइनस हो जाएगा. y इज इक्वल टू 14. तो अब हम वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. तो एज ऑफ प्रियंका देयरफॉर एज ऑफ प्रियंका इज इक्वल टू कितनी आ गई वो 20 इयर्स और एज ऑफ दीपिका इज इक्वल टू 14 इयर्स.
तो स्टूडेंट्स लास्ट में ये आंसर वर्ड्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. Now see, in the fourth one, what the condition they have given, that total number of lions and peacocks in a zoo is 50. तो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन बनाना है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है, टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स दिया है. तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ लायंस इन द जू इज इक्वल टू x कंसिडर करेंगे, एंड जो पिकॉक्स का नंबर है वो हम y कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है. सो फॉर दैट, बाय फर्स्ट कंडीशन जिसमें उन्होंने टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स दिया है, तो वी हैव टू ऐड दीज टू, मीन्स लायंस के नंबर में अगर पिकॉक्स का नंबर ऐड किया तो हमें 50 मिलने वाला है. ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गया. सो व्हाट द सेकंड कंडीशन इज, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स. अब जो भी लायंस और पिकॉक्स है उनके टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिए हैं. तो हमें क्या पता है कि जो लायंस होते हैं उन्हें 4 लेग्स होते हैं और जो पिकॉक्स है उनको सिर्फ 2 है. तो अगर हमें लेग्स, लायंस के टोटल लेग्स अगर निकालने हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ लायंस बाय 4. ओके, तो बाय द सेकंड कंडीशन हम क्या करने वाले हैं, जो लायंस है नंबर ऑफ लायंस को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरी लायन हैज 4 लेग्स. तो ये टोटल नंबर ऑफ लायंस के लेग्स हो गए. उनमें हमें ये पिकॉक्स के लेग्स अगर ऐड करने हैं तो एवरी पिकॉक हैज 2 लेग्स. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ पिकॉक्स बाय 2. सो 2 into y इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेग्स उन्होंने 140 दिए हैं. तो ये तो 2 इक्वेशंस हमें मिल गए हैं. अब हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, चलो सब्स्टिट्यूशन ही यूज करते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x, एंड जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 50 और ये y अगर वो साइड गया तो वो माइनस हो गया, और इसे हम इक्वेशन थर्ड नंबर देंगे. तो बाय equation third we will take the value of x and we will put it in equation second. अगर हमने फर्स्ट से वैल्यू ऑब्टेन की है तो हम सेकंड में पुटअप करने वाले हैं. सो आई विल राइट हियर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 in place of x. ओके, तो x into 4 into x की वैल्यू क्या है, 50 minus y प्लस 2y इज इक्वल टू 140. तो अब हम ये 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 4 into 50, 4 5 20 और ये 0 माइनस 4y, यहाँ पे माइनस है, सो 4 into माइनस y माइनस 4y प्लस ये 2y इज इक्वल टू 140. अब ये 200 हमें वो साइड लेके जाने पड़ेंगे और ये दोनों का तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये माइनस 4y है और ये प्लस 2y है. इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 2 एंड ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो वी गॉट सब्ट्रैक्शन एज माइनस 2y इज इक्वल टू 140. और ये अगर 200 उधर गए तो ये भी माइनस हो जाएंगे. माइनस 2y इज इक्वल टू, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है और वो सब्ट्रैक्शन ग्रेटर नंबर माइनस है तो माइनस 60 होगा. दोनों साइड अगर माइनस का साइन है तो हम वो प्लस कर सकते हैं. ओके, तो 2y इज इक्वल टू 60 है, सो y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स आई गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 30. ओके, तो ये जो y की वैल्यू हमें मिली है,
हम वो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में अगर हमने देखा तो x एंड y डजंट हैव एनी ग्रेटर कोएफिशिएंट्स, तो ऐसा ही इक्वेशन हम चूज करेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट दिस वैल्यू, see we can put this value directly in the third equation also, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हम यही पुटअप करेंगे क्योंकि ये और इजी हो जाएगा। वैसे x इज इक्वल टू क्या 50 माइनस y, y मीन्स यहाँ पे हमें 30 मिल गया तो x की वैल्यू हमें 20 मिली है। तो हमें नंबर ऑफ लॉयंस और नंबर ऑफ पिकॉक्स मिल गए। तो अब हम वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो नंबर ऑफ लॉयंस यानी x की वैल्यू हमें 20 मिल गई है, और नंबर ऑफ पिकॉक्स इज इक्वल टू हमें कितना मिला y की वैल्यू, दैट इज 30। ओके, तो ये हमारा फोर्थ अब कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फिफ्थ वन। फिफ्थ में जो कंडीशन दी है वो संजय हैज अ फिक्स्ड मंथली सैलरी। तो हम क्या करेंगे, जो संजय है उसकी जो फिक्स्ड सैलरी है वो हम x कंसीडर करेंगे। लेट फिक्स्ड सैलरी ऑफ संजय, वो हम x कंसीडर करेंगे। और क्या दिया है, देयर इज एन ईयरली इंक्रीमेंट, उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलती है तो वो भी फिक्स्ड है। तो हम क्या करेंगे, ईयरली उतनी ही उसकी सैलरी बढ़ती है, जितनी फर्स्ट ईयर में बढ़ गई उतनी ही सेकंड ईयर में, उतनी ही थर्ड ईयर में। मीन वो जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो भी फिक्स है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि लेट जो भी फिक्स्ड इंक्रीमेंट है वो लेट फिक्स्ड इंक्रीमेंट इज इक्वल टू y। तो ये तो हमें मिल गया। अभी जो फर्स्ट कंडीशन दी है कि आफ्टर 4 years हिज सैलरी वाज 4500, तो बाय द फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। अब हमें पता है कि ये तो फिक्स्ड है, इसमें हम जो भी उसका इंक्रीमेंट है वो हम ऐड करेंगे, और फर्स्ट ईयर में अगर उसका इंक्रीमेंट y है तो आफ्टर 4 years सेकेंड ईयर में y, थर्ड ईयर में y, तो अगर 4 years का उसका इंक्रीमेंट देखेंगे तो हमें जो 1 ईयर का है उससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये उसका इंक्रीमेंट है। तो टोटल सैलरी आफ्टर 4 years उन्होंने 4500 दी है। तो स्टूडेंट्स वी ऑब्टेन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब हमें सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन करना है, तो हमें सेकंड जो कंडीशन उन्होंने दी है वो देखनी पड़ेगी। तो बाय द सेकंड कंडीशन उन्होंने दिया है कि आफ्टर 10 years, ये 4 ईयर की सैलरी दी, अब 10 years की दी है, तो जो भी इंक्रीमेंट 1 ईयर में उसका होता है उससे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो उसकी फिक्स्ड सैलरी है उसमें उसका इंक्रीमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो 10 years में उसका इंक्रीमेंट इतना हो जाएगा। तो 10 आफ्टर 10 years उसकी जो सैलरी उन्होंने दी है वो 5400 है, सॉरी 5400। तो ये हमें दो इक्वेशंस मिल गए हैं जिसमें हमें x का कोएफिशिएंट सेम यानी 1 नजर आ रहा है। तो डायरेक्टली हम ये दो इक्वेशंस की अगर सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो एलिमिनेशन मेथड से ये x वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो x plus 4y is equal to 4500
और x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400। ये दोनों का अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो आई हैव टू चेंज द साइंस ऑफ सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे प्लस है तो सभी माइनस हो जाएंगे और इसको हम राउंड कर देंगे प्लस को, क्योंकि इस ऑपरेशन में हम ये यूज करने वाले नहीं हैं। तो प्लस एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया और प्लस 4y माइनस 10y इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और उसका साइन जो है वो माइनस होगा, क्योंकि ग्रेटर टर्म का साइन माइनस है। माइनस 6y इज इक्वल टू, इन दोनों की मुझे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी और वो इसमें से अगर ये माइनस किया तो माइनस 900 इनकी सब्ट्रैक्शन आएगी। बराबर है ना? हाँ, ओके। तो ये तो अब माइनस दोनों साइड्स है तो ये प्लस हो जाएगा और अब हम y की वैल्यू ऑब्टेन करने वाले हैं। तो 900 को आई हैव टू डिवाइड बाय 6। ओके, 6 1 जा 6, यहाँ पे 3 रह गए हैं। 6 5 जा हाउ मच 30 और ये 0, यानी ये जो वैल्यू मुझे y की मिली है वी हैव टू पुट इन एनी इक्वेशन दैट इज फर्स्ट और सेकेंड। चलो यहाँ पे पुट अप करते हैं इक्वेशन 1 में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y मीन्स 150 इज इक्वल टू 4500। x प्लस इनका मल्टीप्लाई 15 4 जा 60 और ये 0 इज इक्वल टू 4500। x इज इक्वल टू, ये जो प्लस 600 है वो साइड जाके माइनस हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू, अगर हमने 450 से 600 माइनस किए तो 3900। तो वो जो संजय है उसकी फिक्स्ड सैलरी जो है उसकी 3900 है, मीन्स 3900, एंड एवरी ईयर जो उसका इंक्रीमेंट है वो 150 रुपीज है। तो हम वर्ड्स में उसका आंसर लिख देंगे। देयरफॉर फिक्स्ड सैलरी ऑफ संजय वो 3900 एंड जो भी उसका इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट आ गया 150। तो फाइंड सैलरी एंड ईयरली इनकम। ओके, तो हमने 5th कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर, दैट इज वी हैव सॉल्व्ड 5th वन। अब हम 6th सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम 6th सॉल्व करेंगे। तो इसमें उन्होंने प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500 दिया है, मीन्स 4500 दिया है। तो हम यहाँ पे प्राइस ऑफ 1 चेयर एंड प्राइस ऑफ 1 टेबल कंसीडर करेंगे। लेट प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू x रुपीज हम कंसिडर करते हैं एंड प्राइस ऑफ 1 टेबल हम y रुपीज कंसिडर करेंगे। तो हमें अगर 3 चेयर्स की प्राइस निकालनी है तो 1 चेयर के प्राइस को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है, 3 चेयर्स की प्राइस दी है तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 चेयर की कॉस्ट को, और उसमें मुझे 2 टेबल्स की प्राइस ऐड करनी है। तो इसे हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे 2 टेबल्स की प्राइस मिलेगी और बाद में इसमें हम वो 2y ऐड कर देंगे। तो इनकी टोटल प्राइस दी है 4500। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे।
बाय द सेकंड कंडीशन उन्होंने प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स दी है, तो 1 चेयर की प्राइस को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 चेयर की वैल्यू मिल गई, उसमें 3 टेबल्स की कॉस्ट हमें ऐड करनी है और इन दोनों की एडिशन उन्होंने 7000 दी है। ये इक्वेशन सेकेंड। और फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ हमें chair and 2 tables. Okay, how many chairs? Let me check. Find the total price of how many chairs? Find the total price of 2 chairs and 2 tables. यहाँ पे मैंने सिर्फ chairs लिखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये दो अगर हमने देखे तो यहाँ तो हमें अब एलिमिनेशन मेथड ही यूज करनी पड़ेगी और हम y का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। स्टूडेंट्स सी हियर, अगर हमें कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं तो ये हम चूज नहीं करेंगे कि हम x के कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है इससे कंपैरेटिवली ग्रेटर है, इसीलिए हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम y का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। सो फॉर दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 इसको हम ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे सिंपल कैलकुलेशंस हो जाए, इसलिए छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को हमें 3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू, इसे भी हम अब ये 0 0 तो वैसे ही आ जाएंगे, और 3 5 जा 15, यहाँ पे कैरी 1 हो गया, 3 4 जा 12 plus 1, that is 12 plus 1 13. Once again check quickly, 0 0 3 5 are 15, 3 4 are 12 plus 1 13. Okay, तो ये इक्वेशन थर्ड मिल गया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2. ओके, तो इससे 5 2 जा 10x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू, ये 0 0 0 तो वैसे ही आ जाएंगे, और 7 2 जा 14, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब देखिए, ये दो अगर इक्वेशंस हमने देखे तो हमें y का कोएफिशिएंट सेम मिल गया है, और इनका साइन अगर हमने देखा तो सेम साइन है, और जो भी एलिमिनेट करने हैं उनका अगर साइन सेम है तो हम वो दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो इनका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, यहाँ पे हम उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13500। इससे हम ये 10x प्लस 6y इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 14,000। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ये मालूम है कि हम ये पूरे साइंस अपोजिट करने वाले हैं, जो भी इक्वेशन नीचे होता है। प्लस 6y माइनस 6y तो कैंसिल हो गया, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस 1x मीन्स माइनस 1 आ गया, और 14,000 से हमें 13,500 अगर माइनस करने हैं, ये मैंने नीचे लिखा क्योंकि हम इजीली इसका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे तो 5 हो गया, कैरी हो गया यहाँ पे, तो 4 4 यानी कैंसिल हो गया। मीन्स 14,000 से अगर हमने 13,500 माइनस किए तो हमें 500 मिल गया, और जो भी ग्रेटर नंबर है उसका हम साइन देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, हमें 500 आ गया। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2। देखते हैं किसमें पुटअप कर सकते हैं। पुट दिस वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर हम फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन
1, तो इसमें पुटअप करेंगे x की वैल्यू, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। तो 2y इज इक्वल टू ये 1500 हम वो साइड माइनस कर देंगे, तो 2y इज इक्वल टू 0 0 0 और ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3000 आ गया। तो y इज इक्वल टू 3000 को 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो 1500, तो हमें प्राइस ऑफ 1 चेयर एंड प्राइस ऑफ 1 टेबल मिल गया। अब हम यहाँ पे वर्ड्स में उसका आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज x की जो भी वैल्यू मिली है वो 500 है, और प्राइस ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू 1500 rupees. And now we are going to solve the 7th one from exercise 5.2. तो फर्स्ट हम एज यूजुअल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे और उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कंडीशन क्या है देखिए, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो उन्होंने डिजिट्स की सम दी है, तो फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर द डिजिट्स ऑफ वंस प्लेस एंड और यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। तो कंसीडर करते हैं, लेट digit at unit place is equal to what? X, and digit at tens place is equal to Y. तो हमें क्या पता है, अगर हमें डिजिट्स मालूम है क्या है, तो हम ये टेंस प्लेस का अगर डिजिट है तो उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी टेंस प्लेस का y है तो y को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम x ऐड कर देंगे, तो हमें ये 2 डिजिट नंबर मिल गया है। लेकिन कंडीशन में उन्होंने ये 2 डिजिट्स की सम दी है, तो हमें वो नंबर मिल गया। तो बाय द कंडीशन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो ये है यूनिट प्लेस का नंबर और ये है टेंस प्लेस का नंबर, तो इनका जो सम है वो उन्होंने 9 दिया है। ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया। अब सेकंड जो कंडीशन है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब हमें क्या करना है, ये जो डिजिट्स है उनको इंटरचेंज करना है और न्यू नंबर हमें ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे अगर ये यूनिट प्लेस पे है तो बाय द कंडीशन हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम डिजिट्स ऑब्टेन करते हैं कि यूनिट प्लेस में कौन सा आएगा और टेंस प्लेस में कौन सा जाएगा। तो अगर ये यूनिट प्लेस पे है तो न्यू नंबर में टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा, तो डिजिट एट टेंस प्लेस क्या होगा, x होगा, एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू y। तो न्यू नंबर क्या होगा, हम टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई विल राइट हियर न्यू नंबर इज इक्वल टू टेंस प्लेस के नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये यूनिट प्लेस का नंबर है, तो ये हमें न्यू नंबर मिल गया। ये तो ओरिजिनल नंबर है। तो उन्होंने जो कंडीशन दी है कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये ओरिजिनल नंबर से एक्सीड होगा यानी बड़ा होगा। 27 से द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये जो नंबर है एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर।
ओरिजिनल नंबर से ये बड़ा है 27 से, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर बड़ा है उससे हम 27 माइनस कर देंगे, या जो छोटा नंबर है उसमें हम 27 ऐड कर सकते हैं, तो ये दो नंबर इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये न्यू नंबर है, ये इस ओरिजिनल नंबर से 27 से बड़ा है, ये बड़ा है तो हम जो छोटा है उसमें 27 ऐड कर देंगे, और इस कंडीशन से हम इक्वेशन सेकंड ऑब्टेन करने वाले हैं। तो अब ये जो x एंड y है, आई विल कैरी टू द लेफ्ट हैंड साइड। 10x से ये x यहाँ पे माइनस होगा, और ये जो y है ये इधर जाके उसमें से 10y माइनस होगा, तो इज इक्वल टू 27। तो 10x माइनस x मीन्स 9x, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन होगा, -9y इज इक्वल टू 27। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, इसमें ये इक्वेशन से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं या 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 9, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 9, या हम 9 कॉमन लेते हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो x माइनस y इज इक्वल टू 9 3 जा 27। अब हमें ये इक्वेशन मिल गया है सेकेंड। तो सी हियर, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन एकदम सिंपल है, क्योंकि x एंड y डजंट हैव एनी कोइफिशिएंट। तो यहाँ पे 1 है, y का कोइफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो ये दो इक्वेशंस अगर हमने ऐड कर दिए तो ये जो y की टर्म है वो कैंसल होने वाली है। सो फर्स्ट इक्वेशन में आई एम गोइंग टू ऐड द सेकेंड इक्वेशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस अगर हमने ऐड कर दिए तो प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसल हो जाएगा, और ये दोनों की एडिशन और ये दो टर्म्स की भी एडिशन 12 होगी। तो x इज इक्वल टू 12, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 2 6 12। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी हम पुट अप कर सकते हैं। तो आई विल पुट इन इक्वेशन 1, put this in equation 1. So in place of x I am going to put here 6 plus y is equal to 9. So ये 9 ये 6 9 से subtract करने पड़ेंगे, तो y is equal to what 3. अब see here, अब हमें नंबर ऑब्टेन करना है कि कौन सा नंबर है। तो हमें क्या यहाँ पे जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो ये x है, मीन्स 6 है, और टेंस प्लेस का नंबर y मीन्स 3 है। तो हमें ये नंबर मिल गया। देयरफॉर वर्ड्स में अगर हमें आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इज व्हाट 36। ओके, तो अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। तो उसमें उन्होंने क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल दिया है उन्होंने, जो ट्रायंगल एबीसी है, एंड दे हैव गिवन कंडीशन फॉर ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल ए का जो मेजर है वो इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी। ओके, तो ये दो जो एंगल्स है, इन दोनों का मेजर का सम इज इक्वल टू एंगल ए है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू वाई। तो ये अगर x है तो ये हमें y कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों की एडिशन इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए क्या होगा, इन दोनों का सम होगा x प्लस वाई। ओके, तो हमें फर्स्ट जो इक्वेशन मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे
हमें क्या मालूम है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द फर्स्ट कंडीशन, और एज वी नो सम ऑफ all angles of triangle is 180। सो ये कंडीशन अगर हमने यहाँ पे अप्लाई की तो ये बी का मेजर है, ये सी का, और ये ए का है, तो इन दोनों की एडिशन भी कितनी होगी? 180 होगी। तो आई विल राइट हियर x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। therefore x plus y, x means 2x plus 2y इज इक्वल टू 180। अगर हमने 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, इसको अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 9 जा 18 और ये 0। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ओके, तो अब सेकंड इक्वेशन में उन्होंने रेशियो दिया है एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी। तो बाय द सेकंड कंडीशन क्या दी है? ये एंगल बी और एंगल सी के मेजर का उन्होंने रेशियो दिया है 4:5। तो एज वी नो एंगल बी का मेजर है x, एंगल सी का मेजर है y, तो x अपॉन y उन्होंने दिया है 4:5, मीन्स 4/5। Now we will cross multiply here, so we obtain 5x is equal to 4y। अगर हमने ये इधर लिया तो माइनस हो जाएगा। ओके, मीन्स क्या होता है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, या हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, वो तो सिंपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना भी हमें नहीं पड़ेगा। For substitution method, I will take this equation. See here, x plus y is equal to 90. Therefore, x is equal to 90 minus y. ये y अगर उधर गया तो वो माइनस हो गया। अब ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया। इक्वेशन थर्ड से जो भी वैल्यू हमें x की मिल गई है, we are going to put this value in equation सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में इन प्लेस ऑफ x हम ये 90 माइनस वाई पुटअप कर देंगे। तो 5 इंटू ब्रैकेट 90 माइनस वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये जो x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी है, तो 5 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 9 जा 45, और माइनस, अगर माइनस वाई को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये 450 अगर उधर वो साइड गए तो वो माइनस हो जाएंगे, और ये दो टर्म्स भी माइनस है, तो इनका एडिशन माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 450। सो y इज इक्वल टू, ये दोनों साइड्स अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और 450 को हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो y की मेजर यानी एंगल C का मेजर हमें 50 मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में x इज इक्वल टू 90 माइनस y, y मीन्स 50, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हम यहाँ पे वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सो x मीन्स मेजर ऑफ x मीन्स मेजर ऑफ एंगल b,
देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू आ गया 40 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 50 डिग्री, क्योंकि हमने सॉरी ए नहीं सी, एंगल सी का मेजर मीन्स y, और एंगल ए जो है वो इन दोनों की एडिशन है, मीन्स x प्लस y है। x है 40 डिग्री और y है 50 डिग्री, तो हमें इन दोनों का एडिशन यानी एंगल ए हमें 90 डिग्री मिल गया। ओके, तो 8th यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 9th वन। डिवाइड अ रोप ऑफ 560 सेंटीमीटर। तो एक रोप दी है और इसे हमें डिवाइड करना है। उसकी लेंथ जो दी है वो 560 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू व्हाट 560 सेंटीमीटर। तो उसके दो पार्ट्स किए हैं। लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट हम x कंसिडर करेंगे, x सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ सेकेंड जो पार्ट है उसका लेंथ हम y सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें ऐसे ही मिल गया, क्योंकि उन्होंने वो टोटल लेंथ दी है 560। तो अगर मैंने ये दोनों पार्ट्स की एडिशन या सम कर दी तो मुझे वो 560 मिल जाएगा। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन I have to add these two, so I will get 560। इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब सेकंड में क्या दिया है, सच दैट इन दोनों की जो लेंथ है वो ऐसी है कि लेंथ ऑफ सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। जो स्मॉलर पार्ट है उसकी ट्वाइस। हम क्या कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट जो पार्ट है वो स्मॉलर है। तो लेट स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू x कंसिडर करते हैं। तो उसका ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो उसका ट्वाइस क्या आएगा, 2x आएगा। ये जो ट्वाइस है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। और लार्जर पार्ट अगर y है, लार्जर पार्ट क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, y, तो इसका 1/3। तो इसको हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है y का 1/3। तो क्या कंडीशन है, जो भी स्मॉलर पार्ट है उसका ट्वाइस इज इक्वल टू 1/3 द लार्जर पार्ट। तो हम सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। बाय द सेकंड कंडीशन क्या है, ये जो ट्वाइस ऑफ x है इज इक्वल टू 1/3 ऑफ y। तो ये हम यहाँ पे लेके आएंगे और 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6x, ये y अगर इधर आ गया तो माइनस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें सेकेंड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये दो जो हमें इक्वेशंस मिले हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम सॉल्व करेंगे। एंड सी हियर, ये जो y है यहाँ पे y प्लस है, यहाँ पे y माइनस है, और इन दोनों का साइन अपोजिट है। अगर तो इनका कोएफिशिएंट सेम है और उनका साइन अगर अपोजिट है तो ये दो इक्वेशंस की हम एडिशन कर सकते हैं। तो y इस इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की हम यहाँ पे एडिशन कर देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 एंड 6x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो अगर हमने इनकी एडिशन की तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गए, कैंसल। इन दोनों का एडिशन
7x इज इक्वल टू 560 और x इज इक्वल टू 560 को हमें इस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 8 जा 56, सो 0 वहां पे आ गया, तो हमें जो उसमें से स्मॉलर पार्ट है उसका वैल्यू मिल गया, दैट इज 80। अब हम y की वैल्यू मीन्स सेकंड पार्ट की अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करनी पड़ेगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में इन प्लेस ऑफ x आई एम गोइंग टू पुट 80 प्लस y is equal to 560, so y is equal to 560 से हमें 80 माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर ये 16 हो गए तो 8 रह गया और यहाँ पे 1 आ गया तो 480 सेंटीमीटर ये सेकंड जो हमने पार्ट देखा है उसकी लेंथ 480 सेंटीमीटर है। तो अब हम वर्ड्स में इसका आंसर लिखेंगे। देयरफॉर क्या पूछा है वैसे हम आंसर लिखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट ओनली। ओके, देयरफॉर लेंथ ऑफ larger part is equal to what? 480 सेंटीमीटर। तो अब हम ये 10th वाला सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर वेर 60 क्वेश्चंस। तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60 क्वेश्चंस है। द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क वुड बी डिडक्टेड। अगर उस स्टूडेंट ने एक करेक्ट आंसर दिया तो ही विल गेट 2 मार्क्स, बट इफ ही गॉट 1 करेक्ट इनकरेक्ट आंसर तो उसका 1 मार्क डिडक्ट होने वाला है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे 10th वन में देखिए, और वो जो स्टूडेंट है जिसने ये एग्जाम दी है वो यशवंत है। तो लेट हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट यशवंत गॉट x correct answers and he got y incorrect and he got y incorrect answers। तो अब उन्होंने जो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए थे वो 60 है। मीन्स बाय द फर्स्ट कंडीशन हमें, बाय द फर्स्ट कंडीशन अगर हमने ये करेक्ट और इनकरेक्ट के एडिशन की तो हमें टोटल 60 मिलने वाला है। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन ये है करेक्ट आंसर्स, ये है इनकरेक्ट आंसर्स और टोटल है 60। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकंड जो कंडीशन है वो हम क्या करेंगे कि उसने जो करेक्ट आंसर्स दिए हैं तो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स फॉर हिम। सो बाय द सेकंड कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं देखिए, बाय द सेकंड कंडीशन ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 2 मार्क्स, और उसने तो x करेक्ट आंसर्स दिए हैं तो उसको टोटल जो मार्क्स उससे मिलने वाले हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स 2x। अगर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलने वाले हैं करेक्ट तो x क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर दिया है तो उसे 2x मार्क्स मिलने वाले हैं, और ईच इनकरेक्ट जो क्वेश्चन का आंसर है उसकी वजह से उसका 1 मार्क लूज होने वाला है, और उसने y इनकरेक्ट अगर आंसर्स दिए तो वो जो मार्क्स लूज करने वाला है 1 into y मीन्स y
इतने मार्क्स उसने लूज किए। और टोटल अगर हमने देखे तो ही गॉट 90 मार्क्स, मीन्स जितने मिल गए उससे अगर हमने जितने उसने उसने लूज किए हैं वो अब हम माइनस कर देंगे तो उसको 90 मार्क्स मिले हैं। ये हमें दो इक्वेशंस मिले हैं जो हमें सॉल्व करके वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे y के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में इक्वल है 1 1, और उनका साइन जो है वो अपोजिट है। और मैंने आपको बताया है कि अगर जो भी हमें एलिमिनेट करना है उनका साइन अगर अपोजिट है ऑलरेडी है तो हम वो दो इक्वेशंस की एडिशन करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकंड इक्वेशन ऐड करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, इन दोनों की अब हम एडिशन करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 2x प्लस एक्स मीन्स 3x इज इक्वल टू, इन दोनों की अगर हमने एडिशन की तो वो 150 है। ओके, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 150 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15। ओके, तो ये x की वैल्यू मिली है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2। 1 में ही पुट अप करेंगे क्योंकि ये छोटा मीन्स अगर हमने कोएफिशिएंट्स देखे तो यहाँ पे छोटे हैं और हमें जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाएगा हमारा। तो पुट दिस वैल्यू in equation 1। इक्वेशन 1 में x की प्लेस पे 50 पुटअप कर देंगे, y इज इक्वल टू 60। तो y इज इक्वल टू 60 और ये जो 50 है वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10, यानी he got 50 करेक्ट आंसर्स एंड y इनकरेक्ट आंसर्स। तो उन्होंने उसमें पूछा है देन हाउ मेनी आंसर्स डिड ही गेट रॉन्ग, तो रॉन्ग कितने आ गए, 10 आ गए। तो अब हम वर्ड्स में वो आंसर लिखेंगे, देयरफॉर यशवंत गॉट 10 रॉन्ग आंसर्स, और 10 रॉन्ग आंसर्स लिख देंगे। ओके, तो अब हमने ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर दी है।